तो आज हम एक नए साइट पर आए हुए हैं। यहाँ सीढ़ी चढ़ेगा, इधर पटरा रखा हुआ है और इधर प्लाई और बांस है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ सीढ़ी कैसे चढ़ेगा और यहाँ कैसे नापी निकालना है। यहाँ जगह छोड़ा हुआ है छड़ निकालने के लिए। इधर बीच में कुआं भी है और कैसे बनेगा उसको देखेंगे। यहाँ से सीधे जाएगा, वहाँ लैंडिंग वहाँ बनेगा। इसके बाद इधर ऊपर चढ़ेगा। पहले यहाँ नापते हैं और देखते हैं कि सीढ़ी कैसे चढ़ेगा। प्लिंथ बीम से छत का हाइट कितना है तो यही हम लोग नापेंगे और यहीं से नापी निकालेंगे। जैसे यहाँ नापने से दो टाइप का यहाँ सीढ़ी बन सकता है। जैसे एक होगा कि इसके बराबर ढाल दें और एक होगा कि इसके ऊपर 6 इंची और ढलाएगा। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। पहले इधर नाप लेते हैं, इसके बाद देखेंगे कि यहाँ कैसे बनेगा सीढ़ी। अगर 10 इंची का बीम रहेगा तो 10 इंची और 15 इंची का बीम रहेगा तो 15 इंची, यानी छत के ऊपर तक आपको नाप लेना है। 5 इंची का छत ढलाई होगा और 5 इंची का बीम रहेगा। पर हम लोग 10 इंची निकाल रहे हैं क्योंकि 5 इंची छत ढलाई होगा और 5 इंची का बीम दिखेगा नीचे, तो टोटल 10 इंची हो जाएगा। तो कभी भी नापी लेना है तो ऊपर 10 इंची ऊपर तक लेना है। अगर 15 इंची का बीम रहेगा तो आप 15 इंची ले सकते हैं और 10 इंची का बीम रहेगा तो 10 इंची ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग के मामले में 10 इंची का बीम रहेगा छत मिला के, तो हम लोग 10 इंची निकालेंगे। आप लोग देख सकते हैं ऊपर 10 इंची हम लोग निकाल दिए हैं। यहाँ देखते हैं नीचे तक प्लिंथ लेवल तक तो 10.5 फीट आ रहा है। ये जो प्लिंथ बीम है यहाँ से इसका हाइट हम लोग चढ़ेंगे 10.5 फीट। उस हिसाब से इधर हम लोग नापी निकालेंगे। यहाँ जगह काफी दिख रहा है अभी सीढ़ी के लिए। वहाँ से नापी निकालते हुए इधर आएंगे। वैसे इधर से भी हम लोग जा सकते हैं लेकिन हम लोग उधर से आएंगे। उधर से नापी करते करते इधर देखते हैं कितना जगह बचता है, क्योंकि इधर हम लोग बाहर भी ला सकते हैं और यहाँ चौताल को अंदर भी कर सकते हैं। तो पहले वहाँ चढ़ते हैं और वहाँ से नापी निकालते हैं। तो यहाँ हम लोग देख लिए कि यहाँ 10.5 फीट हम लोग को चढ़ना है प्लिंथ लेवल से छत लेवल तक। इसका लंबाई देख लेते हैं और वहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं। यहाँ से छड़ निकलेगा, एक चौताल वहाँ बनेगा और एक चौताल इधर वहाँ बनेगा। यहाँ से सीधे नापेंगे और वहाँ से इधर। तो हम लोग पूरा कोना तक ले रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ तक जा रहा है। एकदम कोना हम लोग सटा दिए दीवार के कोना तक। और इधर देखते हैं तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ फंसा दिए हैं टेप को और यहीं से सीढ़ी चालू होगा। तो वहाँ देखते हैं कितना हुआ है लंबाई। यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं 14 फीट 2 इंची हो रहा है। इस कोने से हम लोग उस कोने तक नापते हैं। तो इस कोने से लेकर उस कोने तक तो देखते हैं कितना हुआ। वहाँ तक 11 फीट 6 इंची हो रहा है। जैसे कि यहाँ से हम लोग नापे वहाँ तक तो 14 फीट 2 इंची हुआ और उस कोने से उस कोने तक 11 फीट 6 इंची हुआ। यहाँ से वहाँ तक देखते हैं तो 25 फीट 8 इंची हो रहा है। तो पहले हम लोग चौताल को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ कितना चौताल बनाएंगे उस हिसाब से यहाँ चौताल निकाल लेते हैं, फिर यहाँ चौताल निकालेंगे। जैसे ये जो सीढ़ी चढ़ रहा है इधर एक चौताल कोना पर है और एक वहाँ पर है, वो छत पर नहीं जा रहा, इधर अलग से छज्जा निकलेगा। ठीक है, ये नीचे बीच में कुआं है तो सीढ़ी इधर से चढ़ के ऐसे घुमावदार सीढ़ी बनेगा यू शेप में। आप लोग देख सकते हैं वहाँ से हम लोग का चौताल 3 फीट ले रहे हैं। यहाँ तक 3 फीट पर निशान लगा दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग उस कोने पर 3 फीट का चौताल छोड़ दे रहे हैं कि हम लोग ऐसे निकाल ले रहे हैं। इसका दूसरा तरीका भी है, आप एक साइड से भी नापते जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन हम लोग पहले चौताल को निकाल ले रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ कितना सीढ़ी चढ़ सकते हैं, कितना हाइट पर, और इधर कितना जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक 3 फीट आ रहा है, निशान लगा दिए हैं। 3 फीट यहाँ चौताल छोड़ दिए हैं और 3 फीट उस कोने पर। अब बीच में नाप के देख लेते हैं कितना जगह बच रहा है। तो इधर हम लोग 3 फीट जगह छोड़ दिए हैं, तो यहाँ से कितना जगह बच रहा है उसको देख रहे हैं। तो इधर देखते हैं कितना हुआ है। इधर भी 3 फीट जगह छोड़ दिए हैं, 5.5 फीट जगह बच रहा है। हम लोग को 3 फीट और 3 फीट 6 फीट जगह छोड़ के 5.5 फीट जगह बच रहा है। इधर 3 फीट हो गया और उधर भी 3 फीट है और हम लोग को बीच में जो जगह मिल रहा है ये 6 इंची बड़ा हो रहा है। यहाँ से 3 फीट है, ठीक है, और 3 इंची इधर बढ़ा ले रहे हैं यहाँ तक। ये जो यहाँ ट्रेड बनेगा वो 10 इंची का बनेगा। तो ये जो 3 इंची बढ़ रहा है तो 3 इंची हम लोग इस चौताल को बड़ा कर दे रहे हैं और उधर भी 3 इंची चौताल को बड़ा कर देंगे, यानी कि जो 3 फीट 3 इंची का चौताल हो जाएगा उधर और 3 फीट 3 इंची का चौताल इधर होगा। 3.25 फीट का चौताल और इधर 3.25 फीट का चौताल और बीच में 60 इंची बच रहा है, यानी 5 फीट। तो 5 फीट को 10-10 इंची में बांट देते हैं, कितना ट्रेड और राइजर बनता है उसको देखते हैं। तो हम लोग निशान लगा ले रहे हैं 10-10 इंची पर, 10-10 इंची पर निशान लगा दिए हैं। ठीक है, तो ये राइजर बनेगा तो यहीं से गिनते हैं। तो ये कितना होता है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 हुआ। ठीक है, तो ये 7 राइजर बनेगा और ये हुआ ट्रेड, ये 10 इंची का है। जैसे कि ये एक ट्रेड हुआ तो 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी 6 ट्रेड हो रहा है। यहाँ 7 राइजर हो रहा है और 6 ट्रेड हो रहा है। इस कोने से लेकर उस कोने तक 11 फीट 6 इंची जगह है। तो उस हिसाब से 3.25 फीट हम लोग चौताल छोड़ दिए हैं। तो
अभी हम लोग ऊपर से नापी निकालेंगे, वहाँ से 6 इंची का राइजर बनेगा तो 3.5 फीट चढ़ सकते हैं हम लोग वहाँ तक। सबसे ऊपर हम लोग जाएंगे और वहाँ से नापी नीचे लेंगे कि कहाँ तक आएगा, तो उसी हिसाब से यहाँ चौताल बनेगा। ठीक है, तो पहले वहाँ चढ़ते हैं। हम ऊपर आ गए, आप देख सकते हैं हम लोग वहाँ नापी लिए थे, तो यहाँ हम लोग नापी ले रहे हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा, यहाँ हम 11 इंच निकाल रहे हैं क्योंकि उधर ऊंचा है और इधर डाउन है। जो ये छत जुड़ाई हुआ है तो ये थोड़ा डाउन है, तो यहाँ 1 इंच हम ऊपर ले रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग नीचे 3.5 फीट रख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3.5 फीट आ रहा है, यहाँ पर 3.5 फीट आ रहा है, और पर आप देख सकते हैं यहाँ 11 इंची हम निकाल दिए हैं। वहाँ पर हम लोग 10 इंची निकाल के नापे तो लिंटन लेवल पर 3.5 फीट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लेवल कर लेते हैं, वहाँ से लेवल कर लेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ चौताल ठोकाएगा। तो पहले यहाँ लेवल करते हैं। लेवल कर लिए हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ तार बांध दिए हैं। यहाँ से हम लोग लेवल उठा ले रहे हैं, जहाँ से सीढ़ी चढ़ेगा वहाँ आप लोग देख सकते हैं वहाँ लेवल आ रहा है। अब हम लोग इधर से नापी निकालेंगे, वहाँ पर कितना चौताल बचता है उसको देख लेते हैं। पहले हम लोग उधर चौताल निकाल लिए अलग से उधर के लिए, लेकिन हम लोग क्योंकि यहाँ से चढ़ना है तो इधर से उधर आगे जाते हैं और जो बचेगा उसको चौताल बना देंगे। इस चौताल से लेकर छत चढ़ने तक में हम लोग 3.5 फीट चढ़ पाएंगे। ये जो 10.5 फीट हो रहा है इसका है, तो 3.5 फीट वहाँ से माइनस कर देंगे तो बचेगा 7 फीट। यहाँ से हम लोग 7 फीट हाइट चढ़ने के हिसाब से नापी लेंगे, वहाँ तक 7 फीट हाइट चढ़ना है। तो हम लोग को जो राइजर बनेगा 6 इंची का 14 बनेगा। ठीक है, 7 दूनी 14 हुआ, 6 इंची का स्टैंडर्ड साइज रख रहे हैं अभी। यहाँ से हम लोग नाप लेते हैं 130 इंची, क्योंकि 13 ट्रेड बनेगा तो 130 इंची जाएगा। तो यहाँ से 130 इंची ले लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हम टेप पकड़ लिए हैं थोड़ा सा निकाल के, क्योंकि यहाँ जो ढलाई हुआ है थोड़ा निकला हुआ है, वहाँ पर 130 इंची पर निशान लग रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं 130 इंची आया। हम लोग का 10-10 इंची का इधर ट्रेड बनाएंगे तो 13 ट्रेड होगा। अब यहाँ से इधर जगह देख लेते हैं चौताल के लिए कितना बच रहा है। तो आप देख सकते हैं वहाँ से लेकर यहाँ नाप रहे हैं 41 इंची बच रहा है यहाँ जगह, यानी चौताल 41 इंची का बनेगा। जगह के अनुसार देखा जाए तो वहाँ से इधर नापेंगे तो 41 इंची होगा और इधर नापेंगे तो 39 इंची होगा। यहाँ जो चौताल बनेगा ये भी 39 इंची का होगा। और अगर इधर 10-10 इंची पर निशान लगाते भी हैं तो 130 होगा वहाँ पर, तो 10-10 इंची के हिसाब से 13 ट्रेड बनेगा। सेटरिंग का बता देते हैं हम लोग कैसे नापी निकाले हैं और कैसे सेटरिंग ठोकाएगा। ये जो नापी निकाला हुआ है ये ढलाई होके आएगा, जैसे कि वहाँ हम लोग छत ऊपर ढाल के नापे हैं, 10 इंची ऊपर निकाल के हम लोग नापे हैं। ठीक है, तो लिंटन लेवल आया, तो लिंटन लेवल पर 3.5 फीट आए ऊपर से, वही लेवल यहाँ पर है। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग को सेटरिंग ठोकना है। तो तार जो बांधा हुआ है ये ढला कितना आएगा, तो हम लोग 5 इंची का यहाँ ढालेंगे। सेटरिंग हम लोग करेंगे उसको 5 इंची नीचे ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सेटरिंग करेंगे। बहुत मिस्त्री भाई क्या करते हैं कि यहाँ नापी ले लेते हैं, इसके बाद ढलाई का मार्जिन लेते हैं। अगर 4 इंची ढाल रहे हैं तो 4 इंची और 5 इंची ढाल रहे हैं तो 5 इंची। तो नापी से नीचे लेना है, तो उस हिसाब से यहाँ आ रहा है 3.5 फीट, तो यहाँ से हम लोग 5 इंची नीचे ले रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इधर सेटरिंग यहाँ चौताल बनेगा और सब कंप्लीट होके ढलाएगा तो ये इस लेवल पर आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप का ये सीढ़ी बन रहा है यहाँ।